हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th के मैथ में प्रश्नावली 1I को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम आज पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितना भी इस प्रश्नावली में दिया हुआ है। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में प्रत्येक को हल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, निम्नलिखित में प्रत्येक को हल कीजिए। ठीक है, हल कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5। ठीक है, तो अब देखिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है, आप लोगों को मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका बता दे रहा हूं, उसी प्रकार से सभी इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, अगर आप लोगों को कभी भी रूट में संख्याएं दी हुई हैं और हर में दी गई हैं, चाहे एक ही रूट हो यहाँ पर या दो रूट है, ठीक है, तो उनमें हमें क्या करना होगा, उनका हमें हर का परमेकरण कर देना होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें तुरंत हर का परमेकरण करना होगा। ठीक है, तो हर का परमेकरण किसे कहते हैं, आप लोगों को ये बात जानना होगा। ठीक है, तो हर का परमेकरण इसको करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर था हमारे पास √7 माइनस √5। ठीक है, और इसके नीचे है √7 प्लस √5। ठीक है, तो हर का परमेकरण का मतलब होता है कि जो हर में दी हुई है संख्या, उस संख्या को ऊपर नीचे गुणा करना। बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये करना है कि अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहता तो हम प्लस से ऊपर नीचे गुणा करते। ठीक है, तो हर का परमेकरण का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि हर में जो संख्या है उसका चिन्ह बदल कर उसका ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, √7 प्लस √5 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, √7 माइनस √5। ठीक है, अब इसे ऊपर भी लिख देंगे और इसे नीचे भी लिख देंगे। ठीक है, √7 माइनस √5। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए अब अगर हम इसमें इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास। देखिए एक कोष्टक में देखिए यहाँ पर √7 माइनस 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये दो बार है तो इसका हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं। आपको पिछले प्रश्नावली में मैंने इस प्रकार से कई क्वेश्चन बताए हुए हैं। ठीक है, और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब पूछेंगे कि आप लोग पूछेंगे कि ये कैसे लिख दिया। ठीक है, तो एक यहाँ पर फार्मूला होता है, आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। आप लोग शायद इस फार्मूले को पहले पढ़े होंगे लेकिन आप लोगों को ध्यान में नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। ठीक है, फार्मूला क्या है कि अगर एक कोष्टक में a प्लस बी दिया हुआ है और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपके पूरा बुक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत जगह पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर इस फार्मूले का यूज किया जाएगा, और ख़ास करके इस अभ्यास में तो ज़्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद कर लेना होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, तो देखिए इस कोष्टक में a प्लस बी है, यानी एक संख्या ये a मान लीजिए, ये संख्या b है। ठीक है, और दूसरे कोष्टक में देखिए a माइनस बी, तो इसको अगर a माने हैं तो ये a हो गया और ये b हो गया। ठीक है, तो देखिए इसी फार्मूले पर हम लगा दिए हैं। तो अब देखिए इसका क्या ये होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, a² माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हम एक जगह पर 7 का स्क्वायर कर दिए, बीच में माइनस का चिन्ह, और दूसरा हम 5 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, ये भी एक फार्मूला होता है। अब आप लोग पता नहीं इस प्रकार के फार्मूले पढ़े हैं या नहीं, लेकिन आप लोगों को बताया गया होगा कक्षा 8 में ही। ठीक है, लेकिन आप लोगों को अब याद होना चाहिए ये फार्मूला। देखिए ये किस प्रकार का फार्मूला है, √7 का है। ठीक है, तो √7 है, तो सबसे पहले ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस
2ab, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसका स्क्वायर लिखा हुआ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार है, 7 2 बार है, तो इसका मतलब ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये 5 भी रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला मैं आपको एक बार यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला, ये आप लोग भी याद कर लीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसी फार्मूले पर हम ये ऊपर रखे हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पर a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे यहाँ पर दिख रहा था तो हमने इसी पर तोड़ दिया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आप लोगों को कहीं पर अगर ऐसा दिखे तो आप लोग इस फार्मूले पर जरूर इसे तोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे सॉल्व करना है आगे। देखिए अब ये हो जाएगा, ये भी देखिए स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। यहाँ पर भी स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा हमारा 5, और ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 7 में 5 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 35, ठीक है। अब नीचे क्या दिया हुआ हमारे पास, देखिए 7 में से अगर 5 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए आपका 7 5 12 ये हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 35, ठीक है, ये हो गया। और नीचे हमारे पास 2 है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए यहाँ पर 12 हो गया, अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, कॉमन आप लोग निकालना जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कोष्टक में 6 माइनस अंडर रूट 35 बच जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास 2 पहले से था, ठीक है, तो अब 2 से 2 काट देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास 6 माइनस अंडर रूट 35, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉमन का मतलब अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार आपको ऐसे बता देता हूँ। कॉमन का मतलब ये होता है कि यहाँ से हम 2 को अगर बाहर लेंगे, ठीक है, 2 को बाहर लेंगे तो इसमें हम 2 से भाग देंगे, और इसमें भी अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2, तो 1 को अगर किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो इस प्रकार से हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉमन हो गया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ 2 प्लस अंडर रूट 3 और हर में दिया हुआ 2 माइनस अंडर रूट 3। अब इसका भी हम हर का परमीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो चिन्ह है इसको बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 को ऊपर और 2 प्लस अंडर रूट 3 को नीचे हम गुणा कर दिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए बन गया 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, तो ये पहले जो मैंने आपको फार्मूला जो पहला फार्मूला बताया था वो यहाँ पर लग जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको भी हम फार्मूले पर तोड़ देंगे, ये भी एक फार्मूला होता है। देखिए एक तीसरा फार्मूला भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कहीं पर आपको दिख जाए तो क्या इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये एक फार्मूला हो गया, तो इसको अगर इस फार्मूले पर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का मान हमारे पास 2 दिया हुआ और b का मान अंडर रूट 3, ठीक है, ये हो गया। और हर में क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा 4 हो जाएगा और ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसमें 2 का अगर 2 पे पावर 2 लिखा हो यानी 2 स्क्वायर लिखा हो तो ये 4 हो जाएगा हमारा, और ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 4 अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हर में जब 1 आ जाता है तो 1 को हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। जब हर में 1 आ जाता है तो हम हर में 1 को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 को हम हटा देंगे, ठीक है। तो 4 में 3 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब देखिए इन 2 क्वेश्चनों के अंदर मैंने आपको 3 फार्मूले बताए हैं, ठीक है। आप इन तीनों फार्मूलों को याद कर लीजिए,
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आपकी इस प्रश्नावली में कई जगह पर ये प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन अब हो गया, तो तीसरा क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग पहुँचते हैं। ठीक है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। 3 माइनस, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दिया हो। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी हम परमेकरण ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जितने क्वेश्चन है सबका यहाँ पर परमेकरण ही लगभग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसका परमेकरण करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 बटे 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम उसी प्रकार से सभी क्वेश्चन हल हो रहे हैं। आप लोग अगर किसी एक भी क्वेश्चन को हल करना जानेंगे तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसको अगर स्क्वायर पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 2ab, a का मान 3 दिया हो, b का मान हमारे पास 2 अंडर रूट 2 दिया हो। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हर में क्या हमारे पास है, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 और ये अंडर रूट 2 जो दिया हुआ है, तो एक बार जब स्क्वायर कर लेंगे, देखिए एक बार लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और यहाँ पर अंडर रूट में जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये रूट का जब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो इसी प्रकार से 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा 4 में 2 का जैसे गुणा यहाँ पर करेंगे वैसे यहाँ पर भी करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 8 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पर लगा हुआ, अब इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 तियाँ 12। ठीक है, 12 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हो गया ऊपर। अब देखिए हर में क्या बचेगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 9 में से अगर 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो हर में 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो अब 1 को हटा देंगे। देखिए सबसे पहले 9 में अगर 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, यहाँ पर 17 हो गया। 17 यहाँ पर देखिए माइनस दिया हुआ, सॉरी यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। ठीक है, 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, बटे 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको भी हल करेंगे। देखिए इसमें भी हमें हर का परमेकरण ही करना है। ठीक है, तो 2 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 बटे 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, ये है। अब देखिए इसका गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर जो माइनस है इसका हम चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, तो 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, यहाँ पर नीचे हो जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हर और अंश दोनों बराबर होते थे, यहाँ पर जो संख्या थी, यहाँ पर जो संख्या थी, दोनों बराबर होते थे तो हम उसका होल स्क्वायर चढ़ा देते थे। यहाँ पर देखिए ये संख्या भी नहीं बराबर है, ये संख्या भी नहीं बराबर, तो यानी यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं होगा। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे, बीच में गुणे का चिन्ह है तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा कैसे करते हैं आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो भी हम आपको इस बार सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो संख्या पहले होगी इसका गुणा इसमें करेंगे, उसके बाद इसमें भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस संख्या पर आएंगे, इस संख्या का गुणा इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, यानी 4 बार हमें टोटल गुणा यहाँ पर करना होगा। ठीक है, तो देखिए कर रहे हैं हम। सबसे पहले 2 अंडर रूट 6 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 अंडर रूट 6 का गुणा अगर करेंगे तो सबसे पहले इसमें होगा 3 अंडर रूट 5 में। ठीक है, ये एक बार हो गया। उसके बाद अब इसका गुणा इसमें भी करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिए। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 अंडर रूट
6 यहाँ पर है और 2√6 यहाँ पर है, ठीक है। तो 2√6 गुणे 2√6, ठीक है, ये इसका गुणा हो गया। अब देखिए बीच में और क्या है, बीच में यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद इस संख्या का गुणा इसमें करेंगे तो देखिए पहले माइनस है तो अब माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस लगा दिए। तो अब √5 का गुणा हमें करना है सबसे पहले 3√5 में, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस हम जानते हैं क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए √5 का गुणा कर देंगे 2√6 में, ठीक है, ये हो गया हमारा 2√6। अब देखिए हर में क्या हमारे पास है, यहाँ पर देखिए फार्मूला हमारा बन रहा है एक कोष्टक में a-b, दूसरे में a+b, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा 3√5 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला बना तो हम फार्मूले पर उतार दें। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर देखिए 2 में 3 का गुणा कर देंगे तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6, ये 6 हो गया। और 6 में 5 का रूट का देखिए रूट के बाहर जो संख्या है उन दोनों का रूट के बाहर संख्या वाली से गुणा कर देंगे और रूट के अंदर जो है उन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पिछले प्रश्नावली में बताया हुआ है, ठीक है। वो लगभग आपका EF प्रश्नावली था 1F, उसमें मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा और 6 में 5 का रूट में अगर रूट के अंदर गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 और ये रूट में ही रहेगा, ठीक है। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिए। अब देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा और 6 में 6 का गुणा कर देंगे तो ये रूट में 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 नहीं, देखिए 36 हो गया, ठीक है। चलिए एक बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए। अब देखिए 3 है और देखिए ये 2 बार रूट दिया हुआ तो 2 बार रूट दिया हुआ तो इसका मतलब एक 5 रूट के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल दिए हम, ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 6 में अगर 5 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हर में हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखिए हर में हमारे पास देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ठीक है। और 5 का स्क्वायर मतलब रूट से बाहर 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है। अब देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे 4, 6 का √6 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब 6 रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए ये देखिए 6 गुणे 6 36 था, यहाँ पर देखिए ये 30 है हमारा, ये 36 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ था √6 गुणे √6, तो चाहते तो हम इसे रूट के बाहर भी 6 को रूट के बाहर निकाल देते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास 6√30। देखिए इसे अगर हम रूट से बाहर निकाल दिए तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और 6 में अगर 4 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। ये 24 हो जाएगा टोटल यहाँ पर जो है, और इसमें 5 में 3 का गुणा कर देंगे 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हमारे पास है, -2√30 दिया हुआ है, ठीक है, ये है, ठीक है। देखिए हर में क्या है हमारे पास, 9 में 5 का गुणा कर देंगे हो जाएगा 45, -4 में 6 का गुणा कर देंगे हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखिए ये हुआ, देखिए 24 में से अगर 15 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9 हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये √30 यहाँ है, √30 यहाँ है, ठीक है। तो आगे की संख्या घट जाएंगी, तो 6 में से अगर 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4√30 यहाँ पर हो गया, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 24 है, ठीक है। तो 45 में से अगर 24 को घटाएंगे तो 21 बचेगा, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपका, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है √18 प्लस √24 बटे √12 माइनस √8। तो ये देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, ये भी सेम क्वेश्चन जैसे मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन किया हुआ वैसे ये 5वां क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका भी हम हर का परमीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम जो लिखा है उसको लिख लेते हैं, √18 प्लस √24, ठीक है, बटे √12 माइनस √8, ठीक है। तो इसमें हर का परमीकरण करने के लिए क्या करेंगे, हर में जो संख्या लिखी हुई है उसे हम अंश में लिखेंगे। सिर्फ यही देखेंगे कि हर में जो चिन्ह है उसका चिन्ह हम अंश में ले जाकर बदल देंगे, ठीक है। तो √12 प्लस √8, ठीक है। और इसी संख्या से हम नीचे भी गुणा कर देंगे, ठीक है, √12 प्लस √8, ठीक है। तो ये आपका हर का परमीकरण हो गया, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम √18 में √12 का गुणा करें तो क्या होगा, √18 गुणे √12। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखिए, अब इसका गुणा एक बार इसमें भी करेंगे, ये मैंने पिछली क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि इसका गुणा एक बार इन दोनों में करेंगे, फिर इस संख्या का गुणा इन दोनों में करेंगे। ठीक है, तब √18 गुणे √8। ठीक है, अब देखिए, अब इस संख्या से गुणा इन दोनों में करेंगे। ठीक है, तो √24 गुणे √12। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा हमारा √ अब देखिए यहाँ पर धन का चिन्ह है तो धन का लगाएंगे। ठीक है, अब √24 गुणे √8। ठीक है, अब हर में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये वो फार्मूला बन गया जो एक कोष्टक में a- दूसरे में a+ है। तो इसका सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है कि a² - b²। तो इसको हम क्या लिख देंगे, √12 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका हम अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, √12 गुणे √18। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, √6 गुणे √3। ठीक है, ये 18 को हम लिख सकते हैं। अब देखिए 12 को क्या लिखेंगे हम, √6 गुणे √2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे 18 को हम 18 लिखा हुआ है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से हम 24 को क्या लिख सकते हैं, √12 गुणे √2। ठीक है, और √12 हमारे पास पहले से था। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे √24 दिया हुआ है तो √24 को हम क्या लिखेंगे, √8 गुणे √3। ठीक है, और हमारे पास √8 पहले से दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हर में क्या है हमारे पास, देखिए हर में हम लिख देंगे, देखिए ये इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा हमारा 12, और यहाँ पर हो जाएगा ये भी रूट से बाहर निकलेगा, हो जाएगा 8। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आगे, अब देखिए ये √6 इसमें है, √6 इधर है। ठीक है, तो इन दोनों के जगह पर एक 6 हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए रूट में क्या बचेगा हमारे पास, 3 गुणे 2 यानी 3 दूनी 6, √6 हमारे पास रूट में बचा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक 6 रूट में था, यहाँ पर एक 6 रूट में था, तो दोनों की जगह पर एक 6 को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और 3 को इधर से निकाल सकते हो, यहाँ से 2 को। ठीक है, तो 3 और 2 बाहर निकल गया, तो 3 2 का अगर आपस में हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। और रूट में क्या बचेगा, देखिए यहाँ से 2 रूट में बचा है और यहाँ से भी 2 रूट में बचा है, तो √ में हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये √ में 4 हो गया। अब देखिए आगे हम कैसे इसे करते हैं। ठीक है, देखिए ये √12 गुणे √2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए √12 यहाँ पर भी है, √12 यहाँ पर भी है, तो 12 को हम बाहर निकाल लेंगे, रूट में क्या बचेगा, √2। ठीक है, यहाँ पर देखिए √8 यहाँ है, √8 यहाँ है, तो हम √8 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और रूट में क्या बच जाएगा हमारे पास, 3। ठीक है, अब देखिए इसको अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा 4 हो गया। अब देखिए आगे, देखिए ये हमारे पास 6 है। ठीक है, ये देखिए 4 जो लिखा है, 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी 1 2 हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 बाहर निकल के तो 2 का अगर 6 में गुणा करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 12 √2 है और यहाँ पर 8 √3। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम 2 को कॉमन लेते हैं। ठीक है, अगर 2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 √6 और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 6, और यहाँ पर 6 √2, यहाँ पर 4 √3। कॉमन का मतलब इसी में हम 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 6 में 2 से भाग देंगे 3। ठीक है, 12 में 2 से भाग देंगे 6,
यहाँ पर भी 12 में 2 से भाग देंगे 6, ठीक है। यहाँ पर भी 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और रूट की संख्या जो है उसे हम लिख देंगे, ठीक है। हम देखिए हर में हमारे पास क्या है 4, ठीक है। अब काट देंगे इसको, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। क्या बचा हमारे पास 1/2, और ये कोष्टक में हमारे पास बच जाएगा, देखिए 3/6 प्लस 6/2 प्लस 4/3 और 6 यहाँ पर, ठीक है। ये आगे पीछे हम लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है।